आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अभी बीएचयू एडमिशन एंड काउंसलिंग पोर्टल पे। बीएचयू की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बीएचयू में जीडीपीआई किन किन कोर्सेज का होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि जीडीपीआई कोर्सेज, जीडीपीआई राउंड जो होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, वो कुछ ही कोर्सेज में होता है, लाइक एमपीएमआईआर एंड बाकी सब जो भी होंगे। उसकी लिस्ट कहाँ मिलेगी, कौन कौन से कोर्सेज में होंगे, उसके दो तरीके हैं ढूंढने के। एक तो आप बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख लो, वहां से जाकर के देख लो, और दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पूरा नोटिस आर्काइव में पड़ा हुआ है। जो भी मैं बताऊंगा उसको ढंग से ऑफिशियली बीएचयू के वेबसाइट से या किसी भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ढूंढ कर ही बताऊंगा। आपके काउंसलिंग के लिए हमने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ शेयर हम करते रहेंगे। आपको क्या करना है, वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का एंड टेलीग्राम का, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपके बहुत सारी चीजों पे बहुत सारा हम रिसर्च कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहता है। तो प्लीज अपडेटेड रहिए और वो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। देखिए, यूजी के मॉप अप राउंड के बारे के ऊपर ही आपको पीजी का मॉप अप राउंड नोटिफिकेशन मिलता है। तो आप जो भी बच्चों का ये डर लग रहा है ना कि बहुत कम मार्क्स हैं, कम नंबर आए हैं, ये कैटेगरी है, इतना कम मार्क्स है, उनको बता दें कि 11th ऑफ सितंबर, आपका सोचो काउंसलिंग अभी शुरू होगा कुछ दिनों में, लेकिन 11th ऑफ सितंबर तक पिछली बार लास्ट जो नोटिस आई है, इसके बाद भी कुछ बच्चों का मॉप अप राउंड के थ्रू एडमिशन होता रहा है। ये मॉप अप राउंड क्या होता है भाई, मान लो बहुत सारे बच्चों ने बहुत जगह एडमिशन ले लिया, कहीं वो नाम कट करवाते हैं तो सीट अचानक वैकेंट हो जाता है। कोई ऐसा तो इन्फॉर्म तो करता नहीं है किसी को कि हम अब यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे, उनका वहां हो गया, बेटर अपॉर्चुनिटी लगा तो उन्होंने छोड़ दिया। सिंपल सा लॉजिक है। सीयूटी पीजी पॉइंट पे पीजी की सारी डेडिकेटेड वीडियो आ रही हैं, जरूर ज्वाइन करिएगा। तो पीजी के मॉप अप राउंड का ये हिसाब किताब है। आपसे हम उम्मीद लगाते हैं कि ये चीजें आप समझ रहे हो। अगर नहीं समझ रहे हो तो डायरेक्टली आस्क मी, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी वांडर्ड कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं समझ आ रहा है। जीडीपीआई जिन भी बच्चों का है उनका मैं दिखाता हूं, उनका अगर वो फॉर्म अप्लाई करते हैं और किसी भी कैटेगरी में हो, उनका जब मेरिट में आएगा पहले जीडीपीआई के लिए आएगा, और जीडीपीआई के लिए क्या रूल है वो भी मैंने पिछले सेशन में बता दिया है। यूट्यूब के लाइव सेशन डेली हम आते हैं। तो जीडीपीआई यहां देखो नीचे लिखा है जीडीपीआई प्रैक्टिकल टेस्ट बेस्ड कोर्स राउंड 3, यानी कि भाई जीडीपीआई का 3 राउंड हो रहा है, ये भी चीज है, ये भी आपको समझने वाली बात है। अगला है बीएचयू का यूजी का इंफॉर्मेशन के ऊपर देखो, अंडर ग्रेजुएट स्पॉट राउंड 4/8 तक यानी 4 अगस्त तक चला है। बहुत आराम से इसमें आपको समझते जाना है। स्पॉट राउंड की वैकेंसी का भी डिटेल दिया जाता है कि कितनी सीटें किसमें बच गई हैं, तो आपको इससे पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है ये रहता है। जीडीपीआई राउंड 2 आपको दिख रहा है एडमिशन कट ऑफ स्कोर। इसी तरीके से राउंड 2 का या राउंड 3 का आप निकाल लोगे, हमने निकाल के पहले से रखा हुआ है। बेसिकली इसमें एमपीएमआईआर और एमएसडब्ल्यू दो कोर्सेज की हम बात करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द सेशन को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सेशन को लाइक कर देंगे तो बेनिफिट हमें ये होगा कि आपके जो भाई दोस्त यार हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अब सवाल यह है कि इंफॉर्मेशन इज पावर। यहां याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन आपका गलत हो गया या गलत तरीका आपने सीख लिया तो आप चले जाओगे, फिर कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ये जो कट ऑफ हम दे रहे हैं इससे भी 1-2 नंबर नीचे तक हुआ है, किसमें, स्पॉट राउंड और मॉप अप राउंड में। चूंकि उसका डेडिकेटेड कट ऑफ लिस्ट नहीं जारी किया जाता, एक आध सीटें बचेंगी तभी होगा ना, तो इसलिए वो डेडिकेटेड बताते नहीं है। हम आपको राउंड 3 का जो एमपीएमआईआर है, जो कि बहुत हाई डिमांडिंग कॉलेज है, पिछली बार भी हमारे जीडीपीआई जो बैचेज हैं उससे एक लड़की सेलेक्ट हुई है, वो ग्रुप में हमारी एडेड है, तो उनसे हम डायरेक्टली आपका उनका जो जीडीपीआई का कैसे हुआ था, कैसे उन्होंने परफॉर्म किया था, ये सब हम आपको दिखाएंगे। जो बैचेज ज्वाइन करते हो तो बहुत पैसे वाला, बहुत मतलब पैसे नहीं लगने वाले, 500 के अराउंड में होगा। एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे आप जारी कर सकते हो, टाइमली प्रिपरेशन कर सकते हो, मॉक ड्रिल कर सकते हो। जीडीपीआई की ग्रुप डिस्कशन आपको डिस्कस करना होगा, उसके थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा, कैसे एग्जाम में आता है, कैसे बोल्डनेस आपको बरकरार रखना, ये सब तो सीखना पड़ेगा। अगर आप पहले से जानते हो तो बढ़िया है। जैसे मैंने एसएसबी इंटरव्यू दिया था तो उसके लिए प्रैक्टिकली हम जाकर के ट्रेनिंग करते हैं कि ये चीजें सीखी जाती हैं। भोपाल में मेरा उसका था, उसकी इंटरव्यू थी जो 5 दिनों वाली। अब आते हैं, ये समझते हैं स्पेशल फी कोर्सेज में एमपीएमआईआर में ईडब्ल्यूएस से शुरू होता है, आपको यहां दिख रहा होगा। अब सावधानी से आपको जो चीज मैं बता रहा हूं उसको देखिएगा, मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली दिखें और मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, आपको एमपीएमआईआर लास्ट में दिख रहा है,
आपको मैं अंडरलाइन कराऊंगा, इसमें ईडब्ल्यूएस से शुरू हो रहा है 238.5, ठीक है। एसटी का देखोगे आप, ये है 151। आप कहोगे सर ईडब्ल्यूएस से सीधे एसटी पे क्यों हो रहा है? मैं सबसे लोएस्ट कट ऑफ ग्रुप का बता रहा हूं। एक चीज याद रखिएगा, ये जीडीपीआई का एडमिशन का कट ऑफ है, ठीक है ना, ये एडमिशन यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है। अभी जीडी के पहले का जो कट ऑफ होगा उसमें कट ऑफ नहीं, उसमें सीधे नाम दे देता है। सपोज दैट आपने अप्लाई किया, अपने नंबर के साथ आप अगर सेलेक्ट हो गए, चूंकि 50 सीट अगर है तो उसके लिए कम से कम 300 से 400 बच्चों को बुलाते हैं। वो बहुत लोग नहीं आते क्योंकि अलग अलग कोर्स में अप्लाई करते, तो उनका यही टारगेट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाए। वो लिस्ट भी हम आपको अभी दिखाएंगे, घबराइए मत, टाइमिंग भी दिखाएंगे कौन से टाइम पे कब होता है। तो आप ये सीधा समझ लो, यहां अनरिजर्व का 243 है, ईडब्ल्यूएस का 238.5, 238.5। द नेक्स्ट इज ओबीसी 224 एंड पीडब्ल्यूडी 205.5, एससी 196। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप कहेंगे सर एसटी का इतना कट ऑफ जाता है। माय डियर स्टूडेंट, एसटी में जो सिर्फ क्वालिफाई करने का कट ऑफ कम जाता है, आपको जान करके हैरानी होगी, जनरल के लिए 190 के आसपास में जिन बच्चों का था वो जीडीपीआई के लिए क्वालिफाई कर जाते थे। इस बार ये कट ऑफ इसके नीचे ही रहेगा क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स मैं बता रहा हूं, तो आपको बहुत नहीं घबराना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बच्चे सीओ क्यूपी 11 दे रहे हैं उनको बैकअप में बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी हम बता रहे हैं। अगर आप डेडिकेटेड हो कि बीएचयू में ही एडमिशन लेना है और मार्क्स अच्छे नहीं है, तो पहले तो जो कोर्सेज अवेलेबल है उनमें ट्राई करो। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो आपको 1 साल और देना है 2026 में, अगर आपका इच्छा हो तब। व्हाट्सएप नंबर हमारा ध्यान रखिएगा 7052529525, इस पे आपको नया बैचेज ज्वाइन कर लेने हैं। तो ये एमपीएमआईआर का कट ऑफ है, काफी ज्यादा हाई कट ऑफ है। एमएसडब्ल्यू जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनको हम बता दें, सोशल वर्क के जो बच्चे हैं उनको भी दिमाग में आ रहा है कि सर हम तो सोशल वर्क वाले हैं, हमारा कितना गया है। देखो ये एडमिशन है यानी जीडीपीआई का मार्क्स इसमें जुड़ा हुआ है, सभी बच्चों को हम बता दें, सब में नहीं होता है, वो लिस्ट भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये ईडब्ल्यूएस में 189 पे एडमिशन हो गया है, क्या जीडीपीआई और आपका मार्क्स दोनों जुड़ने के बाद। ओबीसी 185, पीडब्ल्यूडी 145, एससी 134, एसटी 144, समझ में आया। अनरिजर्व का 206। तो क्लियर कट बात है कि भाई जब आपका दोनों मार्क्स जुड़ा है तब इतना पहुंचा है। क्लियर हुआ ये चीज। अब आते हैं, आपको एक चीज दिखाते हैं हम, जो शेड्यूल है जीडीपीआई का, ये कब तक हुआ है और कैसे हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2/8 तक राउंड 3 का एलोकेशन हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट इज आपको देखना है, ये है आपके राउंड 1 का सीट एलोकेशन, यानी 18 तारीख से 2/8 तक यानी अगस्त तक चला है। जीडीपीआई राउंड 2 का भी यहाँ पे है और राउंड 3 का भी कट ऑफ है, दोनों आपके सामने है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं एमएसडब्ल्यू का दिखा देता हूं आपको। जो पिछला कट ऑफ था वो आपका कौन सा था, चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। ये देखो वो सेकेंड राउंड का था सोशल वर्क का, तो सोशल वर्क का सेकेंड राउंड अभी हमने दिखाया था, ये थर्ड राउंड है, इसमें थोड़ा और कम हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस का 181 है, ओबीसी का 175 है। आप देखो जो पिछला कट ऑफ था, मैं फिर से बता रहा हूं, जो बच्चे कंफ्यूज हो गए हों वो देख लेंगे, वो सेकंड था, ये थर्ड है। पीडब्ल्यूडी 145, ओबीसी 175, ईडब्ल्यूएस 181, एससी 133 और अनरिजर्व 195। अब आप इसमें एक चीज नया देखोगे, वो क्या है कि इसमें एसटी का नहीं है, यानी एसटी की सीट फुल हो गई थी, समझ में आ गया। जो कैटेगरी नहीं है उनका फुल हो गया, तो एसटी का मैंने पिछले वाले में ही दिखा दिया, वही उसका लास्ट कट ऑफ रह जाएगा और वो क्या है 144, इससे नीचे नहीं गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीडब्ल्यूडी एससी एसटी अनरिजर्व सेकंड कट ऑफ और थर्ड कट ऑफ, सोशल वर्क का भी हमने दिखा दिया। इसके बाद भी कुछ कम नंबर हो, अगर आधा एक नंबर, तो एडमिशन हुआ ही है मॉप अप एंड स्पॉट राउंड तक, क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, इसलिए एडमिशन राउंड को सिक्योर करने के लिए ये सब चीजें प्रैक्टिस में लाई जाती हैं डीयू के द्वारा और बाकी सबके द्वारा। अब है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट में जीडीपीआई राउंड होगा, एकदम ऑफिशियली मैं दिखाऊंगा। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो देखो आप यहां पे देखोगे, आपको क्लियर कट यहां से दिख जाएगा। जीडीपीआई प्रैक्टिकलिस्ट किसका है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट का है, सोशल वर्क का है, वोकल म्यूजिक का है, वोकल म्यूजिक का अलग अलग ग्रुप का है, टेक्सटाइल डिजाइन, पॉटरी एंड सिरेमिक्स, प्लास्टिक आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट,
पेंटिंग MPMIR का भी है, MBA GDPI शेड्यूल भी है, MBA के कुछ कोर्सेज का, MBA कॉमर्स एंड MBA अग्री बिजनेस, ये याद रखिएगा। मास्टर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, GDPI लिस्ट यहाँ पे मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का भी है, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का भी है, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का है, मेडिकल लैब एंड टेक्नोलॉजी का है, फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइन का है, हॉस्पिटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का है, ये सारा आपको अप्लाइड आर्ट्स का है। तो इतने सारे कोर्सेज आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपके कौन से कोर्सेज है, आप कौन से कोर्सेज को चाहते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।